ठीक है भाई। फिर हम पढ़ लेते हैं बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे अभी हम आगे? इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, जो क्या होते हैं? लाइक चार्जेस होते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर मतलब मान लीजिए आपके पास एक ये पॉजिटिव चार्ज है और मान लीजिए आपके पास एक ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है और मान लीजिए कुछ डिस्टेंस अपार्ट ये दोनों रखे गए हैं, कुछ दूरी पर रखे गए हैं, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? रिपेल करेंगे। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास ऐसा ही दो नेगेटिव चार्ज भी रखे होते तो वो दोनों नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को क्या करते बेटा? रिपेल करेंगे। क्या बात याद रखेंगे सब लोग कि जो एक जैसे चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं बेटा? रिपेल करते हैं, दूर धकेलते हैं। क्या करते हैं? दूर धकेलते हैं। ठीक है भाई। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं भाई। सेकेंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज का कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्या करते हैं भाई? अट्रैक्ट करते हैं भाई अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस मींस मान लीजिए आपके पास एक ये पॉजिटिव चार्ज है, आपके पास मान लीजिए एक नेगेटिव चार्ज है, इनको कुछ ऐसे रखा गया है तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। क्या बात याद रखेंगे सभी लोग अभी तक? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है भाई। फिर बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हमें यह बताना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, स्केलर है या वेक्टर है। इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है भाई? सब लोग पहले ये बताएंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर। क्या स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटीज होती थी 9th क्लास में आपने पढ़ा जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड की जरूरत होती थी? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख देता हूं कि मान लीजिए किसी भी बॉडी का जो चार्ज है, मान लीजिए उसके पास कितना चार्ज है बेटे? 5 कूलम का चार्ज है। तो ये Q किसका सिंबल है बेटे? इलेक्ट्रिक चार्ज का। 5 क्या है बेटे इसका? मैग्नीट्यूड। 5 क्या है बेटे इसका? मैग्नीट्यूड है। मतलब जो नंबर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और कूलम यहां क्या है बेटे? इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट है। क्या सब बच्चों को ये समझ आ गया? इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज को जोड़ने का तरीका क्या है भाई? फिर उनको ऐड करने का तरीका क्या है? मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि कोई एक मेरे पास चार्ज है, मान लीजिए कितना बेटे? +7 कूलम चार्ज है। मान लीजिए मेरे पास कोई दूसरा चार्ज है, मान लीजिए वो कितना है बेटे? मेरे पास -3 कूलम है। और मान लीजिए मैं बोलता हूं कि मेरे पास तीसरा एक चार्ज है, मान लीजिए वो कितना है? +4 कूलम है। मैं बोलता हूं कि ये एक पूरा सिस्टम है, इन तीनों चार्जेस को मिलाकर के मान लीजिए मैंने क्या बना दिया? एक सिस्टम बना दिया। और मुझे सिस्टम का क्या पूछना है आपसे? नेट चार्ज पूछना है, Q नेट पूछना है। बताइए आप सब लोग कितना चार्ज है भाई? क्या सब लोग जानते हैं कि 7 + 4 11 हो गया भाई? 11 में से क्या 3 माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आया +8 कूलम। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, जैसे हम जनरली नंबर्स को करते थे अलजेब्रा के अंदर। ओके भाई। तो क्या अब हम यहां से बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। तो क्या मतलब हम इलेक्ट्रिक चार्ज को सिंपली ऐड कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और आपके लिए इलेक्ट्रिक चार्ज का थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम is conserved। क्या सब बच्चों को इतना समझ आ गया? इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब क्या रहेगा बेटे? रिमेन्स सेम
मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज उतने का उतना ही रहेगा जितना पहले था। मैं आपको किसी एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि आपको आइसोलेटेड सिस्टम समझ आया क्या? मेरे ख्याल से नहीं। आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं बेटा? एक ऐसा सिस्टम विच इज फ्री फ्रॉम सराउंडिंग, फ्री फ्रॉम सराउंडिंग्स, फ्री फ्रॉम सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग का कोई लेना देना सिस्टम के साथ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आप ध्यान से सुनिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल जिस क्लासरूम में मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस क्लासरूम का अगर मैं दरवाजा बंद कर दूं और बाकी 3 साइड्स में क्या है, वॉल्स हैं, और 4th साइड का मैंने गेट भी बंद कर दिया भाई, तो क्या मैंने अपने रूम को आइसोलेट कर दिया सराउंडिंग से? तो हाँ, हम कहेंगे कि मैंने अपने रूम को क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया। जैसे आपने अपने रूम के अंदर जाकर के अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, तो वो ना तो बाहर से कोई अब अंदर आ सकता है और ना अंदर से कोई बाहर जा सकता है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सब लोग बताएंगे आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ना तो बाहर से कोई चार्ज अंदर आ सकता है और ना ही अंदर से कोई चार्ज क्या हो सकता है, बाहर जा सकता है। मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है वो हमेशा उतना ही रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, क्या बोलते हैं बेटा? सब लोग बताएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है किसी भी सिस्टम का, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है, मतलब जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल भाई, मान लीजिए अभी इस रूम में, जिस रूम में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें 2 लोग हैं। कौन कौन है? एक मैं हूं और एक कैमरामैन है भाई। और मान लीजिए मैं इस रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर देता हूं और मान लीजिए हम लोग आपस में मारना कूटना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। क्या बाहर की जनता को यह पता चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है? जी बिल्कुल नहीं पता लगेगा। मतलब कहने का जो भी लॉस और गेन हो रहा है वो सिस्टम के अंदर ही है। मैं इस बात से मना नहीं कर रहा कि हम दो जन के बीच में, 2 बॉडीज के बीच में चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता है, हो सकता है। एक बॉडी शायद इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी तो दूसरी बॉडी शायद इलेक्ट्रॉन्स गेन भी करेगी। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी वो कैसे हो जाएगी बेटा? पॉजिटिवली चार्ज। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगी वो कैसे हो जाएगी बेटा? नेगेटिवली चार्ज। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ रहा है। लेकिन जो नेट चार्ज रहेगा सिस्टम का वो क्या उतने का उतना ही रहेगा जितना पहले था? क्योंकि जो भी घटा या बढ़ा क्या वो रूम के अंदर ही है? हाँ जी बिल्कुल, वो रूम के अंदर ही है। तो इसीलिए नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स सेम और रिमेन्स कंजर्व्ड। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गया होगा। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझा देता हूं कि हाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होल्ड्स गुड। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने आपको लिया सोडियम का एग्जांपल, साथ में मैंने कौन रख दिया? क्लोरीन रख दिया भाई। अब सब लोग जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटे? 11। सब लोग जानते हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटे? 17। मैं बोलता हूं सोडियम के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्या सब लोग जानते हैं 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज देयर। मैं बोलता हूं क्लोरीन के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है भाई। मैं बोलता हूं सोडियम के पास नेट नेगेटिव चार्ज कितना है? 11 इलेक्ट्रॉन्स का है भाई। क्लोरीन के पास नेट नेगेटिव चार्ज कितना है? 17 इलेक्ट्रॉन्स का है भाई। मैं बोलता हूं सिस्टम के पास टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे? टोटल नेगेटिव चार्ज। तो क्या आप सब लोग बोल सकते हैं कि 28 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 11 + 17 कितना हो गया बेटे? 28 हो गया। ठीक है भाई। अब मैं आपको बोलता हूं कि Na becomes Na पॉजिटिव एंड Cl becomes Cl नेगेटिव। ये हुआ कब? ये कैसे हो गया कि Na पॉजिटिव हो गया और Cl नेगेटिव हो गया? हुआ क्या कि इस सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, क्या भाई? एक इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। किसको दे दिया भाई? क्लोरीन को दे दिया।
अभी अभी मैंने आपको बताया जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी वो क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिवली चार्ज। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी वो क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है भाई। अब मैं आपको बोलता हूं कि अब आप मेरे को बताइए सोडियम के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्या अभी भी 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? नहीं, नॉट एट ऑल। अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए भाई, 10, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर दिया, क्लोरीन को। ठीक है भाई। अब मैं बोलता हूं आपसे, बताइए क्लोरीन के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो क्लोरीन के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेटे वो कितना हो गया, अभी 18 हो गया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से गेन कर लिया। ठीक है भाई। बट मैं बोलता हूं अभी आप मेरे को बताइए कि जो टोटल सिस्टम के पास जो टोटल नेगेटिव चार्ज है वो कितना है? बताइए सब लोग। क्या 18 + 10 फिर से भाई जो चार्ज ऑफ 28 इलेक्ट्रॉन्स था क्या वही का वही है? लेकिन ये हुआ कब, जब आपने इस पूरे सिस्टम को क्या कर दिया बेटे, आइसोलेट कर दिया। क्या कर दिया आपने, आइसोलेट कर दिया। मतलब ये कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब इस सिस्टम का सराउंडिंग्स से कोई लेना देना नहीं है, ना ही तो सराउंडिंग से चार्ज अंदर आ सकता है और ना ही अंदर से चार्ज बाहर जा सकता है। तो किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम का रहता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गया। अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक और अच्छा सा एग्जांपल देता हूं जिसके बाद मेरे ख्याल से सब बच्चों को क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है भाई। मान लीजिए बेटा मैं आपको बोलता हूं कि ये मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब मैंने सिस्टम की बाउंड्री लगा दी भाई। बाउंड्री लगाने का मतलब है कि ना ही तो कोई भी चार्ज अब अंदर से बाहर जा सकता है और ना ही बाहर से अंदर आ सकता है। ठीक है भाई। अब मैं बोलता हूं इस सिस्टम के अंदर 3 बॉडीज रखी है भाई, बॉडी ए, बॉडी बी और बॉडी सी। ठीक है भाई। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि बॉडी ए के पास जो चार्ज है वो मान लीजिए कितना है बेटे, +10 कूलम है। कितना है भाई, +10 कूलम। बी के पास जो चार्ज है मान लीजिए वो मैं बोलता हूं बेटे आपको कि कितना चार्ज है इसके पास, -3 कूलम है। मैं बोलता हूं इसके पास कितना चार्ज है, सी के पास, मान लीजिए इसके पास चार्ज है बेटे +2 कूलम। ठीक है भाई। तो अब अभी तो ये बॉडीज अलग अलग रखी थी। अभी आप मेरे को बताइए सिस्टम के पास नेट चार्ज कितना है, सिस्टम का टोटल नेट चार्ज कितना है, सब लोग बताएंगे भाई। क्या 10 + 2 कितना हो गया भाई, 10 + 2 -3, तो नेट चार्ज आ गया। मान लीजिए मैं इसको Q से डिनोट कर देता हूं नेट चार्ज को। तो नेट चार्ज आ गया मेरे सिस्टम का, कितना हो गया भाई, 12 - 3 कितना हो गया बेटे, 9 कूलम। क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन इस आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो उतना ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है भाई। हमें पता लग गया कि इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना है, 9 कूलम है, वो भी कैसा, +9 कूलम। ठीक है भाई। अब मैं बोलता हूं कि ए, बी और सी ने आपस में लड़ना चालू कर दिया भाई। इन्होंने एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया। अगर इन्होंने ऐसा किया तो जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो इनके ऊपर जो चार्ज है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया भाई। ठीक है, ठीक है भाई, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब मैं नए केस में आपको बोलता हूं कि जब ये लड़ लुड़ करके थक करके बैठ गए अपनी अपनी जगह पे, तब इनके जो नए चार्जेस हैं वो मैं आपको बता देता हूं कितने हैं। इसके ऊपर जो चार्ज बचा वो कितना बचा बेटे, +5 कूलम। इसके ऊपर जो चार्ज बचा वो कितना बचा बेटे, मैं आपको बता देता हूं कि इसके ऊपर चार्ज बचा मान लीजिए +2 कूलम। अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए सी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है। क्या क्वेश्चन सब लोग को समझ आ गया? जो पहले के चार्जेस थे वो क्या क्या थे, ए बॉडी के ऊपर चार्ज था +10 कूलम, बी के ऊपर चार्ज था भाई +2 कूलम, सी के ऊपर चार्ज कितना था भाई, -3 कूलम। समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से सब बच्चों को। ठीक है भाई। मैंने इनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इन्होंने लड़ना चालू किया, फिर ये अपनी अपनी जगह पे आकर के बैठ गए। और जो नए चार्जेस है वो कितने हैं, ए के ऊपर +5 कूलम है और बी के ऊपर कितना है भाई, +2 कूलम है। आपसे मैंने क्या पूछा भाई, सी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है। मान लीजिए हमें ये फाइंड करना है तो हम इसकी वैल्यू को लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कितना है इसके ऊपर चार्ज, x चार्ज है भाई इसके पास। क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि जितना क्या था, टोटल नेट इनिशियल चार्ज था
वही क्या होना चाहिए, नेट फाइनल चार्ज होना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे बोलता है, ठीक है भाई। तो इनिशियल नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम कितना है बेटे, सब लोग बताएंगे, +9 कूलम। फाइनल चार्ज भी हमें उतना ही रखना है भाई जितना 9 कूलम है। तो फाइनल चार्ज ए बॉडी का कितना है भाई, 5 कूलम, बी बॉडी का कितना है भाई, 2 कूलम, सी बॉडी का कितना है भाई, वो हमें नहीं पता, हमें फाइंड करना है। तो लेट अस सपोज हमने उसको क्या मान लिया, x मान लिया। तो x का वैल्यू जल्दी हमें बस फाइंड करना है, ठीक है भाई। तो हुआ क्या, +9 कूलम इज इक्वल्स टू 7 कूलम प्लस x, +9 कूलम -7 कूलम इज इक्वल्स टू x। कितना आ गया भाई आंसर, सब लोग बोलेंगे। तो यहां से x का वैल्यू आ गया बेटे कितना, +2 कूलम। तो मतलब नई सिचुएशन में सी बॉडी के पास कितना चार्ज है, सब लोग बताएंगे। जी हाँ, सब लोग बोलेंगे। वो चार्ज है बेटे कितना, +2 कूलम। क्या सब बच्चों को समझ आ गया? आप इस तरह के बहुत सारे अपने आप क्वेश्चंस बना सकते हैं, जितने नंबर ऑफ बॉडीज ले सकते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, और बस आपको क्या याद होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज याद होना चाहिए, जो आपकी बोलता है जितना सिस्टम का नेट इनिशियल चार्ज था, क्या उतना ही सिस्टम का नेट फाइनल चार्ज है। जी हाँ, ये क्या कहलाता है बेटे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। तो ये किसके बारे में था बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में था। बाकी इसके बाद का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।